कंफ्यूजन है? नहीं सर, जो होमवर्क दिए हैं ना उसमें उसमें है। यस सर। क्वेश्चन पढ़ो किसमें हम कंफ्यूजन है। यस सर, थोड़ा निकाल रहे हैं। रीड द क्वेश्चन। सेक्शन ए और बी दिया था मैंने। यस सर। मुझे भी डाउट है क्वेश्चन नंबर A3 में। A3 थोड़ा पढ़ो तो मेरे सामने। आई डोंट हैव द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी, जस्ट रीड द क्वेश्चन। सर और वो उसका सर ऑर्थो सेंटर का हम लोग को नहीं ना बताया है आप, कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है। ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट रेडीमेड थोड़ी होता है। ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। यस सर, एक क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दिया ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट्स 0,0, 5,12 एंड 16,12 0,0, 5,12 और एंड 16,12। 16,12 और क्या निकालना है? सर इसमें इन सेंटर निकालना है और एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स 5,12। ओके, इन सेंटर और एक्स सेंटर चाहिए। यस तो सर। देखो, सबसे पहले तुम चाहो तो ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ खास है नहीं। ये देखो, ये मान लो तुम्हारा 0, 0 है, ठीक है, पॉइंट ए। बी हो गया तुम्हारा 5, 12, ठीक है, और सी हो गया सपोज 16, 12। तो पहले लेंथ्स निकाल लो। देखो ये लेंथ कितना हुआ? 11। यस सर। ये वाला लेंथ कितना हुआ? 16 स्क्वायर 20, करेक्ट। और ये लेंथ कितना हुआ? 13। तो इन सेंटर देखो डायरेक्ट ऐसे होता है। देखो, दिस कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ, तो 0 into 11 is 0. देखो 20 into 5 that is 100. Okay. Then 13 into 16 कितना हुआ? 160 plus 48 that is 208. Divided by देखो 13 plus 11 that is 24 plus 20 यानी 44. अब सेम वे y कोऑर्डिनेट 0 into 11 that is 0. 20 into 12 यानी 240 plus 12 into 13 144 plus 12 यानी 156. Okay, divided by 44. This will be the coordinate of the in center. सर ये कैसे आया? ये तो उसमें तुमने पहला वाला वीडियो नहीं देखा था? फर्स्ट वीडियो। यस सर, लास्ट में था। फर्स्ट वीडियो में आप उसका नहीं बताया था, एक सेंटर का। इन सेंटर और एक्स सेंटर देखो बहुत सिंपल सा है। देखो ये अगर कोऑर्डिनेट्स होता है A x1 y1, ठीक है, ये हो गया B x2 y2 और C हो गया तुम्हारा x3 y3, ठीक है। तो देखो ये लेंथ को स्मॉल a, ये लेंथ को स्मॉल b, ये लेंथ को स्मॉल c अगर लेते हो, यही ना नोटेशन है। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट स्ट्रेट अवे होता है ax1 plus bx2 plus cx3 divided by a plus b plus c. This will be ay1 plus by2 or plus cy3 divided by a plus b plus c. This is the coordinate of in center. X सेंटर यानी अपोजिट टू A, तो खाली यहां पे माइनस है कर देना दोनों में। देखो माइनस ऑफ ax1 plus bx2 plus cx3 divided by minus a plus b plus c, and this will be minus of ay1 plus by2 plus cy3 divided by minus a plus b plus c. ये हो गया x सेंटर अपोजिट टू एंगल A।
सिमिलरली जब एंगल बी का ऑपोजिट लिखोगे तो यहां पे इन सेंटर वाले में बी को माइनस बी कर देना, I3 लिखना होगा तो सी को माइनस सी कर देना, बस इतना ही बात। अब तो पुट करके निकाल सकते हो। यस सर। ठीक है, लिख लो ये वाला। लिख लिया सर। और कौन सा बोलो? सर वो वाला A1 में डाउट है। क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा। सर ये नहीं A1 में नहीं है, ये इसमें है सर, रुके बता रहे हैं सर। ये द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस आगे बोलो, मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस क्या? between the axis of the variable line x cos alpha plus y sin alpha is equals to p, where p is a constant. y sin alpha equal to p, पूरा क्वेश्चन। where p is a constant. p is a constant, alpha is variable, लेकिन क्या चीज? Sir, डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन। the locus of the midpoint of the distance between the axis of the variable line, और ये ये देखो, वेरिएबल लाइन का इक्वेशन। देखो ये वाला, अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आओ तो ये p बाई कॉस अल्फा कमा 0 हुआ, ये 0 कमा p बाई साइन अल्फा हुआ, हाँ या ना? इसका मिड पॉइंट क्या होगा? p बाई 2 कॉस अल्फा कमा p बाई 2 साइन अल्फा, देखो यही ना होगा? यस सर। अब अल्फा तुम्हारा वेरिएबल है, ठीक है? तो अल्फा अगर वेरिएबल है तो देखो x इज p बाई 2 साइन कॉस अल्फा, यानी हम लिखेंगे देखो cos अल्फा इज इक्वल टू p बाई 2x। सिमिलरली देखो y इज इक्वल टू p बाई 2 साइन अल्फा, यानी साइन अल्फा इज इक्वल टू p बाई 2y। अब cos स्क्वायर अल्फा प्लस, क्योंकि ये वेरिएबल है इसको एलिमिनेट करना है, तो देखो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज हाउ मच? 1। So you will write p square by 4x square plus p square by 4y square is equal to 1. So this is your locus. सर एक बार लिख ले रहे हैं। लिख लो। समझ में आया कि नहीं? यस सर। और क्या बताओ? सर एक और है। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। सर the variable straight line passes through a fixed point a comma b, intersecting intersecting the coordinates axis at a and b. If O is the origin, then the locus of the centroid of the triangle OAB. Okay. अब यहां ध्यान से देखो, since your line is variable, ये देखो ये दो पॉइंट्स A और B पे कट किया। देखो ये मान लो A कमा B फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है? तो स्लोप इसका वेरिएबल है कि नहीं? स्लोप तो हाँ सर, स्लोप तो वेरिएबल हो सकता है। हो सकता नहीं, स्लोप ही वेरिएबल है, तभी ना लाइन बनी। तो देखो y माइनस बी इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं लाइन का इक्वेशन। यस सर, यस। तो अब आगे बताओ, यहाँ पे y माइनस ऑफ b इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ऑफ एम, ऑलराइट। अब पॉइंट A के लिए कैपिटल Y 0 होगा, तो ये पॉइंट कितना होगा बताओ? माइनस A माइनस ऑफ B बाई एम कमा 0। और इसके लिए x 0 होगा, तो देखो ये हो गया 0 कमा B माइनस ऑफ एम। देखो A और B पॉइंट्स हमने निकाल लिया। अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मान लो x कमा y, ठीक है?
सपोज इट इज एक्स वाई, वेरिएबल पॉइंट होगा, तो x कितना होगा बताओ, a माइनस ऑफ b बाई m डिवाइडेड बाई 3, क्यों, दिस प्लस 0 बाई 3, तो यहां से लिखोगे 3x माइनस a इज माइनस ऑफ b बाई m, ये मान लो इक्वेशन 1। अब सिमिलरली देखो b y कितना होगा, b माइनस ऑफ am डिवाइडेड बाई 3, so you will write 3y minus b is minus of am, इक्वेशन 2, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x माइनस a इंटू अब 3y सर m को माइनस, हटा देंगे ना, अब तो हो जाएगा। हाँ, वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, देखो ये आ गया, मल्टीप्लाई कर लो, तो 9xy माइनस 3bx माइनस 3ay और प्लस ab इज इक्वल टू ab कट गया, 3 भी कट गया, तो 3xy इज इक्वल टू bx प्लस ay। देखो दिस इज द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड, ठीक है, लिखते भी जाओ बाकी लोग। ठीक है सर। देखो और कोई डाउट है बच्चे? सर वो वाला वो जो पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें जो p बनाया था ना सर, तो हम उसमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर ले रहे थे, तो वो मतलब कैसे आप समझे कि वही डिस्टेंस का बात कर रहा है उसमें? देखो डिस्टेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस जब भी बोलेगा तो यही डिस्टेंस होता है, ठीक है। देखो लाइन के लिए ये x इंटरसेप्ट होता है, ये y इंटरसेप्ट होता है, दिस इज द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अच्छा, लिख लिए सर। हो गया। अब देखो पिछला दिन तक जो हम पढ़ाए थे पहले उसी का यूज लेते हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और करवाते हैं उसके ऊपर, ऑलराइट। लिखो, तुम लोग आंसर दोगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which passes through origin, and makes an angle of 60 degree, with the line, देखो x plus √3y plus 3√3 equal to 0, कितना सेकंड में आंसर दे सकते हो ये बताओ। क्या हम एंगल बिटवीन लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? सर वो जनरल इक्वेशन वाला भी तो यूज कर सकते हैं। देखो तुम बिल्कुल यूज कर सकते हो, लेकिन ये सारा चीज क्वेश्चन को बड़ा बना देगा, छोटा नहीं। कोऑर्डिनेट का मतलब ये है डायग्राम, याद रखो, जितना सटीक डायग्राम ड्रॉ करोगे उतना जल्दी आंसर आने का प्रोबेबिलिटी है। अब पहले इस लाइन को ड्रॉ करो, तो देखो लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो √3y is equal to -x minus 3√3. So can I write minus of 1 by √3 into x and -3? देखो ऐसा लिख सकते हैं। Yes sir. तो बताओ ये लाइन कैसा है? This line makes 150 degrees with the positive direction of x-axis, क्योंकि Yes, tan theta minus 1 by √3 कब होता है? 150 पे। Yes sir. y intercept is how much? -3. तो ये 0 -3 पॉइंट पे y एक्सिस को कट करेगा। एक देखो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया। अब 150 डिग्री एंगल बनाओ, तो देखो 150 डिग्री एंगल मतलब लगभग ऐसे आएगा लाइन, हाँ या ना?
अब देखो ये Yes, sir. 30 है तो ये वाला एंगल कितना हुआ? 60, हाँ है ना? ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30 होगा। अब थोड़ा Yes, सा sir. ओरल कैलकुलेशन करो। देखो एंगल बिटवीन टू लाइन से हम बना सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फास्ट अगर बनाना है तो देखो वाई Y-axis. एक्स खुद एक लाइन है जो 60 डिग्री इस लाइन के साथ बना रहा है और ओरिजिन से पास कर रहा है, तो एक आंसर मेरा x इक्वल टू 0 देखो हो गया, हाँ है ना? Yes, sir. देखो दूसरा लाइन ऐसा होगा, देखो 60 डिग्री बनाने वाला, देखो अनदर लाइन पॉसिबल इज दिस मच। Yes, sir. अब इसका स्लोप निकालना है, बस यही ना बात है। तो देखो ये 60 तो क्या ये तीसरा वाला एंगल 60 नहीं होगा ट्राइंगल का? होगा। यानी ये 60 है तो ये Yes, sir. बचा हुआ एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। Yes, sir. तो देखो लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है एंड इट इज मेकिंग 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सो व्हाट इज द स्लोप? tan 30 यानी 1 बाय रूट, Y Yes, is sir. equal to तो X y by इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 टाइम्स x, यानी x माइनस रूट 3 y इक्वल टू 0। देखो दूसरा लाइन है, देखो डायग्राम ड्रॉ करने से मुझे कोई कैलकुलेशन करना पड़ा? नहीं ना? No. बात समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? आगे चल के भी देखो हर क्वेश्चन में हम लोग पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास करेगा तो उसका सीधा सा इक्वेशन क्या लिखेंगे? या तो y इक्वल टू एम एक्स लिखेंगे या ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल प्लस बी वाई इक्वल टू 0 लिखेंगे। देखो उसमें c कंपोनेंट 0 होगा। चलो अब ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए, लिखो, रेडी? फाइंड Yes. इक्वेशन टू दी स्ट्रेट लाइंस, find equation to these straight lines which pass through origin and trisect the portion of the straight line, trisect the portion of the straight line 3x plus y equal to 12 intercepted between the coordinate axis, intercepted between the coordinate axis। जल्दी बताओ, तुम लोग करके बताओगे, देखें कौन सबसे जल्दी आंसर देता है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब तो समझते हो? Yes, sir. क्या हुआ, कोई आंसर नहीं दे रहा है? सर एक ही लाइन ट्राइसेक्ट भी कर सकता है एक को। एक लाइन कैसे कर सकता है बच्चे? देखो फिर तुम वही गलती कर रहे हो, डायग्राम ट्राइसेक्ट हाँ मतलब सर डायग्राम तो बना लिया। तीन बराबर हिस्से में डिवाइड करना, करेक्ट? देखो लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो तो देखो 3x by 12, तो 3 कट गया तो x by 4 प्लस y by 12 इक्वल टू 1। तो ये x एक्सिस को कितने पे कट कर रहा है बताओ? 3 यूनिट पे, और y को 4 यूनिट पे। तो देखो ये पॉइंट हो गया 30, ये पॉइंट हो गया 12, सॉरी 30 नहीं 40। देखो यही ना होगा, ये ओरिजिन। अब देखो इस सेगमेंट को तुम्हें 3 बराबर हिस्से में बांटना है। तो देखो एक हिस्सा मान लो ये है, ये अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये मान लो ये पॉइंट पी है अल्फा बीटा, ठीक है, और ये पॉइंट क्यू हो गया सपोज गामा डेल्टा, ठीक है। तो देखो अब ये 3 बराबर हिस्सा हुआ। तो बताओ अगर ये ट्राइसेक्ट कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला से पहले देखो ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा।
Yes, sir. देखो BP is to AP will be 2:1. So now tell me 2 into 4 8 plus 1 into 0 यानी 8/3. देखो ये पॉइंट, अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 into 0 plus 1 into 12/3 यानी कितना हो गया 4. 4. तो देखो 8/3, 4 is this point. अब बताओ BQ is to AQ क्या रेशियो होगा 1:2. तो आप One BQ is to PQ करके भी तो कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो, इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट भी ले सकते हो, क्यों, ये दोनों बराबर है. तो देखो 8/3 plus 0/2 यानी ये हो गया 4/3, और ये 4 और 12 16/2 यानी 8, ये भी कर सकते हैं. तो देखो मैंने ये पॉइंट्स निकाल लिया. अब मुझे चाहिए, देखो 2 लाइन चाहिए तभी ना ये ट्राइसेक्ट होगा, एक लाइन थोड़ी ना ट्राइसेक्ट कर देगा. Yes, sir. ये देखो, तो देखो 2 लाइंस पॉसिबल हैं, OP और OQ. Yes, तो sir. स्लोप ऑफ OP कितना हुआ बताओ. देखो ये पॉइंट तो 0 0 है, तो 4 - 0 बाय 8/3 - 0 यानी कितना हुआ. देखो 4/8 में 1/2 आ गया, तो ये 3/2 आया. तो y is equal to 3/2x यानी 3x - 2y equal to 0. ये हो गया OP का इक्वेशन. अब बताओ OQ का स्लोप कितना होगा. OQ का स्लोप होगा, देखो 8 divided by 4/3 यानी 6. तो y equal to 6x, that is the equation of OQ. तो देखो 2 लाइन चाहिए ट्राइसेक्ट करने के लिए, ये रहा दोनों इक्वेशन. देखो समझ में आया कि नहीं बताओ. Yes, sir. Yes, sir. तो इतना सिंपल क्वेश्चन तुम लोग क्यों नहीं बता पाए. अब अगला तो कम से कम बताओ, ये लिख लियो. Yes, sir. लिखो. The acute angle between two lines is 45 degree. The acute angle between two lines is 45 degree. If slope of one of the lines is half, if slope of one of the lines is half, then find the slope of the other line. Chalo, answer it fast. सर ये 3 होगा. वो एक स्लोप 3 होगा, लेकिन कल भी सिखाया था, देखो ऐसे केस में एक ही लाइन नहीं होता है. अच्छा और भी होता है. देखो कल ही ना सिखाया था कि देखो ये अगर लाइन है तो देखो एक ऐसे भी बन सकता है. यस सर, यस. ठीक है, तो दोनों स्लोप ना पॉसिबल बताओगे. Sir, -1/2. -1/3 होगा बच्चे. एक का देखो 1/2 तो इसका दिया हुआ है ना, इसका 3 आएगा तो इसका -1/3 ना हाँ आएगा. सर. Yes, sir. तो बताओ इसका कैलकुलेशन में इतना देर लगाते हो. अब देखो कल मैंने एक बात सिखाया था, याद है. लाइन पैरेलल टू L क्या होगा, ax plus by plus c dash equal to 0. और परपेंडिकुलर टू L क्या होगा, bx minus -ay C dash double dash. देखो ये सीधा लिखेंगे. Yes, sir. अब देखो उसका यूज के लिए एक दो ठो क्वेश्चन लिखो. तो फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट हैज y-intercept 4 units, y-intercept 4 units and is parallel to the straight line. ठीक है, ऐसे दिया.
तो देखो ऐसे केसेस में 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो रिक्वायर्ड लाइन सीधे हम लिखेंगे, यहां पे इक्वल टू सी कर दिया खाली 5 को हटा के। अब इसको डिवाइड कर लो तो x बाई सी बाई 2 y बाई माइनस सी बाई 3 इज इक्वल टू 1। देखो ये आ गया। अब y इंटरसेप्ट कितना है, देखो माइनस सी बाई 3 और y इंटरसेप्ट व्हाट आई हैव गिवन 4 यूनिट्स। 4 यूनिट। तो इसको 4 के बराबर कर दो तो c देखो -12 हो गया। अब c -12 यहां पुट कर दो तो 2x minus 3y plus 12 equal to 0. That is straight away your line. क्यों समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो पैरेलल जब भी बोलेगा तुम सीधा उसको यूज करोगे। एक और सवाल लिखो। और एक बार थोड़ा ये लिख लो। लिख लो, इजी पार्ट यहीं पे समाप्त। लिख लिए। Find equation of the straight line. Find equation of the straight line which passes through the point 3, 4. Which passes through the point 3, 4 and is perpendicular to 3x plus 2y plus 5 equal to 0. अब देखो any line that is perpendicular to this क्या होगा इक्वेशन? 2x minus 3y plus c double dash c। यहाँ पे डबल डैश लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे सी लिख दो। देखो ये लिखेंगे। अब ये देखो पुट करके 0 सी का वैल्यू निकालें। बिल्कुल। तो दिस प्लस सी इज 0। तो 6 minus 12 minus 6 यानी सी 6 आ गया। तो रिक्वायर्ड लाइन देखो तुम्हारा ये हो गया। क्यों? Did you all understand this? तो याद रखो पैरेलल में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई सेम रखना है, परपेंडिकुलर में एक्स वाई को इंटरचेंज कर दो, बीच में एक माइनस ले आओ। लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Find the equation of perpendicular bisector of the segment joining P 3, 4 and Q -3, 6। ठीक है। तो देखो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हमको चाहिए, देखो ये पॉइंट P 3, 4 है और ये पॉइंट Q हो गया -3, 6। बाइसेक्टर का मतलब हुआ कि इसको बीचों बीच डिवाइड करेगा और जो लाइन इसका परपेंडिकुलर होगा, देखो यही ना लाइन चाहिए हमको। इसका स्लोप से उसका स्लोप निकाल लेंगे और एक पॉइंट मिल जाएगा। पहले मिड पॉइंट निकालोगे क्योंकि ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा। 0.5। तो बताओ 3 - 3/2 यानी कितना हुआ 0। 6 + 4/2 यानी कितना हुआ 5। तो देखो दिस इज द मिड पॉइंट, ये निकल गया। अब बताओ स्लोप ऑफ PQ कितना हुआ? देखो 4 - -6 4 - 6 -2 -1/3 होगा। माइनस। ठीक है। तो ये बताओ स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन कितना होगा? 3। तो देखो इसका परपेंडिकुलर का 3 है। अब एक पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? 1 point slope form। करेक्ट। तो y - 5 is equal to 3 into x - 0. That is what I'll write. तो देखो 3x - y + 5 equal to 0. देखो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। यस। देखो इस पार्ट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। है किसी को कंफ्यूजन? नो सर। ओके। तो अब आगे बढ़े थ्योरी पार्ट में कि नहीं? Yes.
लिख लियो, क्योंकि अब यहां से चालू होता है थोड़ा सा स्लाइटली कॉन्सेप्चुअल एंड डिफिकल्ट पार्ट। ओके, हटा दीजिए। देखो कल तक जो जो फॉर्म सिखाया था मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूं। देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन पॉइंट स्लोप फॉर्म। x by a plus y by b equal to 1, intercept form x y1 x1 y1 1 x2 y2 1, ये हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। और देखो x माइनस x2 by x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y2 by y2 माइनस y1, 2 पॉइंट फॉर्म। देखो ये दोनों है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ये कौन सा फॉर्म हुआ? नॉर्मल फॉर्म। Normal form. जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखो ये हुआ। देखो कल हमने ये सारे फॉर्म्स डिस्कस किए थे। फिर एक पैरामेट्रिक फॉर्म भी होता है। बिल्कुल, अभी वहीं पे आ रहा है। देखो अब अगला फॉर्म हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पैरामेट्रिक फॉर्म, और पोलर फॉर्म भी कहा जाता है इसे। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, सपोज मैंने ये एक पॉइंट लिया ए, x0 y0, right? I am drawing a line through this, okay, which makes an angle theta with the positive direction of x-axis. ये x-axis का positive direction के साथ theta एंगल बना रहा है। देखो this line is parallel to x-axis, okay? अब यहां देखो कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट, लाइन का मतलब क्या है? वेरिएबल पॉइंट्स है, यस इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो सपोज r डिस्टेंस पे फ्रॉम a, r डिस्टेंस फ्रॉम a, I am taking a point p here and say this is x, y, ठीक है? तो अब बताओ, मैं एक्सिस भी बना दे रहा हूं, ये लो, ये एक्सिस है, ठीक है, ताकि तुम ये ना सोचो कि ये फ्री है। अब यहां देखो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? y माइनस वाई जीरो होगा। Yes, sir. यस सर। ये डिस्टेंस कितना होगा? X minus X0. x माइनस x0 अब ये ट्राइंगल की तरफ देखो, y माइनस वाई जीरो बाई r r इज sin हाउ मच? theta तो क्या y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू r साइन थीटा लिख सकते हैं? Yes, sir. यस सर। x माइनस एक्स जीरो क्या लिखोगे बोलो? और cos थीटा। r cos थीटा। तो अगर इसको cos थीटा से डिवाइड कर दिए, इसको sin थीटा से डिवाइड कर दिए, दोनों r है, बराबर हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। तो दिस इज इक्वल टू y माइनस वाई जीरो बाई साइन थीटा इक्वल टू r। देखो दिस फॉर्म इज व्हाट इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing from x0 y0 making an angle theta with positive direction of x-axis, correct? r Yes. क्या है? r is the distance of any point xy along the line, measured along the line from x0 y0। अब यह कन्वेंशन क्या है? पॉइंट अगर वेरिएबल पॉइंट ऊपर है तो r पॉजिटिव होगा, लेकिन ये पॉइंट अगर नीचे है तो r नेगेटिव होगा। समझ में आया बात? यस Yes. सर क्यों क्यों नेगेटिव हो जाएगा बताओ? क्योंकि अब हम Theta x0 negative. माइनस एक्स, थीटा नेगेटिव नहीं होगा बच्चे। यहां अगर मान लो पॉइंट लोगे तो देखो, अब मैं तुमसे अगर ये डिस्टेंस पूछूंगा तो तुम क्या कहोगे? x y0 y minus नॉट y naught। माइनस y हो जाएगा। तो Yes, ये भी नेगेटिव हो गया। अब समझ में आया बात? यस सर। तो r नेगेटिव लेना है कब? जब पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट मेरा गिवन पॉइंट का नीचे है। r पॉजिटिव लेना है जब वो पॉइंट आगे है। तो अब देखो हम ऐसे भी कह सकते हैं, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ओके, एट अ डिस्टेंस r
okay, from x0 y0 is given by, अब यहां से देखो क्या लिखोगे, x0 plus r cos theta and y0 plus r sin theta. देखो ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहां से लिखा x is how much, x0 plus r cos theta, y0 plus r sin theta. So this gives you any point on this variable line, okay, at a distance r from x0 y0, and this is the parametric equation. All right, तो ये तुम्हारा अगला फॉर्म, इस फॉर्म का इस्तेमाल कब करना, तो देखो देयर इज अ क्लियर कट इंडिकेशन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. Whenever distance along a line segment is mentioned in the question, distance along a line segment, तब हमेशा यही फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा. ठीक है, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. लिख लियो. एग्जाम्पल दिखा दीजिए. Yes, sir. एग्जाम्पल तो दिखाएंगे ही बच्चे, नहीं तो ये समझ में थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में. क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार हो? यस. Should I rub it all? Yes, sir. Yes, sir. Find the direction in which a straight line must be drawn. A straight line must be drawn through the point 1, 2. Through the point 1, 2, so that its line of intersection, so that its point of intersection with the line x plus y equal to 4 may be at a distance root 6 by 3 from this point. देखो क्वेश्चन जो भी होगा पहले डायग्राम ड्रॉ करके सही से उसको समझने की कोशिश करोगे. So root 6 by 3 from इट दिस पॉइंट. ठीक है, देखो 1, 2 पॉइंट यहां पे कहीं पे है, हाँ या ना? Yes, sir. x plus y equal to 4 मतलब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों 4, 4 है, तो तुम्हारा लाइन देखो ऐसे होगा, ये 4, 0, ये 0, -4. देखो दिस लाइन इज x plus y equal to 4, करेक्ट? yes, दिस इज योर पॉइंट 1, 2. अब ध्यान से देखो, मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ करूंगा, देखो सपोज मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये जाके इसको कट किया कि नहीं ए पे? Yes, sir. yes, sir. अब ये डिस्टेंस तुम्हारा है √6 डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट? तो अब देखो ये लाइन जो हमने खींचा है ये कुछ एंगल पे खींचा है, एंगल Yes. से ही ना डायरेक्शन तय होगा. एंगल डिसाइड्स द डायरेक्शन. देखो लाइन हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते थे. Yes, sir. तो what is the direction? Direction is going to be decided by the angle, correct? तो अब देखो डिस्टेंस along the line segment का बात हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब ये है ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का यूज है. तो अब ये बताओ ये 1, 2 यानी x0 y0 क्या हुआ? 1, 2. तो x minus 1 by cos theta equal to y minus 2 by sin theta equal to r. देखो this will be the equation of my line. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो अब बताओ x equal to 1 plus r cos theta and y equal to 1 plus r sin theta. देखो ये मेरा कोई भी वेरिएबल पॉइंट हो गया इस लाइन पे. Yes, sir. r equal to √6 by 3 होगा तब तुमको पॉइंट a मिलेगा. हाँ, sir. तो for the point a what will I say? r should be equal to √6 by 3. इसका मतलब a का कोऑर्डिनेट्स अब लिखो इसके टर्म्स में.
तो 1 प्लस रूट 6 बाई 3 कॉस थीटा एंड सर 2 वहाँ पे प्लस रूट 2 होगा कहाँ पे? फिर वहाँ वन लिखा है, y इक्वल्स टू 1 R प्लस sin आर साइन थीटा। ओ ये हाँ हाँ ठीक तो देखो ये Yes. लिखेंगे तो देखो ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए Yes, sir. पैरामेट्रिक टर्म्स में और ऊपर है इसीलिए मैंने देखो इसको पॉजिटिव लिखा है। अब जरा ध्यान दो ये ए पॉइंट इस लाइन को भी तो सेटिस्फाई करेगा Yes, sir. Yes, sir. तो मेक दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस तो देखो 1 प्लस रूट 6 बाई 3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा 2 प्लस रूट 6 बाई 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 4 देखो ऐसा लिखेंगे हाँ ना कुछ तो बोलो Yes, sir. तो रूट 6 बाई 3 टाइम्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देखो 1 प्लस 2 3 कट गया हाँ sir. Yes. अब रूट 2 नीचे मल्टीप्लाई करो ऊपर भी तो ये रूट 12 यानी कितना हुआ 2 रूट 3 तो ये 2 बाई रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 2 कॉस थीटा प्लस 1 बाई रूट 2 साइन थीटा और इक्वल टू 1 लिख सकते हैं Yes, sir. ये cos पाई बाई 4 ये sin पाई बाई 4 तो क्या इसे cos ऑफ थीटा माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 लिख सकते हो Yes, sir. sir. अब देखो क्या ये cos ऑफ प्लस माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं Yes, sir. हाँ sir. तो थीटा माइनस 45 डिग्री now this is equal to plus minus 30 degree so theta should be equal to 45 plus 30 is 75 degree or 15 degree so the direction is how much the line should be drawn at an angle of pi by 12 or 5 pi by 12 ये दोनों में से कोई भी एंगल पे ड्रॉ करो ये इतना डिस्टेंस पे जाके मीट करेगा Yes, sir. Yes, sir. देखो समझ में आ रहा है कि नहीं देखो लेंथ आया। अलोंग अ लाइन सेगमेंट जब भी क्वेश्चन में होगा याद रखो हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म ही तुमको सिंपल तरीका से आंसर देगा चलो लिखो So, 2 मैं point क्यों आया? क्या So, 2 point क्यों आया? देखो दो लाइन पॉसिबल है बच्चे ये देखो डायग्राम से ही देख लो ना ये देखो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं हाँ सर यस सर समझ गया तो इसलिए ना दो अलग अलग एंगल आ रहा है देखो मैथमेटिकली जितना पॉसिबल है वो सब निकल जाएगा और वो ज्योमेट्रिकली भी वेरीफाई कर सकते हो ठीक है यस सर लिखो फटाफट अभी इसके हम दो तीन एग्जांपल और लेते हैं सो दैट इट बिकम्स क्लियर टू यू Yes, sir. हो गया बच्चे लोग हाँ sir. अगला क्वेश्चन लिखो अ लाइन थ्रू P 2, -3 meets the lines x minus 2y plus 7 equal to 0 and x plus 3y minus 3 equal to 0 at A and B respectively. At A and B respectively. If P divides AB externally in the ratio 3:2, then find equation of AB.
देन फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी। ठीक है, अब देखो यहां भी पहले डायग्राम ड्रॉ करके क्वेश्चन को समझोगे। पहले ये दोनों लाइंस ड्रॉ करो, बताओ ये लाइन कैसा है? अरे y इज इक्वल 2y इज इक्वल टू x प्लस 7, तो y इज इक्वल टू हाफ x प्लस 7/2। देखो ऐसा ही ना है, हाँ तो हाफ x यानी स्लोप हाफ हो गया पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऐसा होगा। Yes, और y 7/2 है, तो 7/2 है मतलब ये देखो ऐसे, मैं थोड़ा इसको छोटा बना दिया चलेगा। देखो ऐसा है। yes, अब x प्लस 3y इक्वल टू 3 यानी x इंटरसेप्ट 3 है, y इंटरसेप्ट कितना है? 1। तो देखो 1 प्रोपोर्शनेटली करोगे, देखो ऐसा है, तो ये लाइन हो गया तुम्हारा x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड दिस इज x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। करेक्ट? सर ये नहीं समझे एक बार। ये क्या नहीं समझे बोलो? सर इंटरसेप्ट जो लिए क्या थोड़ा। अब देखो ये लाइन को अच्छा पहले ये बताओ, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 ये सिखाया है। यस सर। इसका मतलब लाइन कैसा होता है, ये a 0 पे कट करता है, ये 0 b पे कट करता है, ऐसा सिखाया। अब बताओ x प्लस 3y इक्वल टू 3 ये लाइन को लिख सकते हैं? यस सर। अब इसी फॉर्म में लाना है तो देखो x बाई 3 प्लस 3y बाई 3 इक्वल टू 1, ये कट गया, यहाँ 1 आया। तो बताओ ये लाइन कितना पे कट करेगा? x इंटरसेप्ट 3 0 और कहा 0 1। अब इसको जोड़ दो तो क्या यही लाइन बनता है? अच्छा ठीक है सर। ठीक है, अब देखो अभी तक हम लोग इजी पार्ट में थे तो इसीलिए मैं ये भी लिख लिख के दिखा रहा था, लेकिन अब उतना लिखेंगे तो बड़ा क्वेश्चन थोड़ी कर पाएंगे। समझ में आया? तो ये सब पार्ट अभी तक जो किए थे ना, अब वो सब ओरली करोगे। अब यहां ध्यान से देखो, अब अगला पॉइंट P 2 माइनस 3 कहां पे है? देखो 2 माइनस 3 यानी यहां पे कहीं पे। अब मैंने अगर एक लाइन ड्रॉ किया, देखो ऐसे, यहां से देखो ये पहला लाइन को कट किया A पे और दूसरा लाइन को कट किया B पे, तभी ना देखो P AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। yes, sir. तो PA is to PB is 3 is to 2, right? That is given to me. Yes, sir. Now, if I want equation of the line, let's assume it makes an angle theta. तो अब बताओ, डायरेक्ट आंसर देना। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया x माइनस 2 बाय कॉस थीटा, y प्लस 3 बाय साइन थीटा इक्वल टू r, ऐसा कहेंगे? Yes, Yes. sir. तो अब एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या हुआ? 2 प्लस r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस r sin। R sin theta. देखो दिस इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। Yes, Yes. sir. यहां देखो ये दोनों पॉइंट्स ऊपर है, तो r क्या होगा? पॉजिटिव। हाँ Positive. देखो r का वैल्यू जब pa होगा तब तुमको पॉइंट a मिलेगा। यस सर। तो बताओ पॉइंट a का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? देखो 2 प्लस pa टाइम्स ऑफ cos थीटा माइनस 3 प्लस pa टाइम्स ऑफ sin थीटा। देखो क्या ये पॉइंट a नहीं हो जाएगा? होगा सर। यस ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। हाँ तो पुट दिस पॉइंट इन दिस लाइन। तो देखो 2 प्लस pa टाइम्स ऑफ cos थीटा minus 2 into minus 3 plus PA sin theta and this plus 7 equal to 0. देखो, did you understand this step? Yes, sir. यस सर। तो अब ये देखो 3 into 2 6 plus 2 8 plus 7 15, उसको राइट में ले जाओ, PA कॉमन ले जाओ। देखो cos theta minus of 2 sin theta is equal to minus 15. Say this is equation number 1.
अब बताओ पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? देखो आर यहाँ पे, देखो ये भी तो इसी लाइन पे है, Yes, sir. तो Yes. यहाँ खाली आर क्या हो जाएगा? पीबी। PB. तो आर को पीबी पुट करो, तो 2 प्लस पीबी टाइम्स ऑफ कॉस थीटा माइनस 3 प्लस पीबी टाइम्स ऑफ साइन थीटा। देखो क्या ये लिख सकते हैं? यस सर। अब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा? Yes, sir. तो अगर ये इस लाइन को करता है तो देखो 2 प्लस पीबी इंटू कॉस थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ माइनस 3 प्लस पीबी साइन थीटा और माइनस 3 इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। अब देखो 2 माइनस 9 माइनस 3, तो 2 माइनस 12 यानी माइनस 10, 10 राइट में गया, और पीबी को इधर ले आओ। देखो cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखो पीए और पीबी मेरा लेंथ्स है जो सवाल में मेंशन्ड है। देखो एज डिवाइड इट इज कर है, देंगे। बिल्कुल। 3:2 देखो फर्स्ट को सेकंड को इससे डिवाइड करो, तो देखो पीए बाई पीबी यहां पे हो गया cos थीटा माइनस ऑफ 2 sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। राइट साइड में देखो माइनस 15 बाई 10 कितना हुआ? माइनस 3 बाई 2 है ना? यस सर। अब देखो पीए बाई पीबी कितना है? 3/2. तो देखो ये 3/2 ये 3/2 के साथ कटेगा, Yes, sir. तो अब यहाँ दिस इक्वल टू -1 है, तो देखो cos थीटा माइनस ऑफ 2 sin थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा माइनस ऑफ 3 sin थीटा। कैन वी से दिस? Yes, sir. इसको इधर ले आओ, इसको राइट में ले आओ, तो देखो sin थीटा इज इक्वल टू -2 cos थीटा, यानी tan थीटा इज हाउ मच? -2। मुझे स्लोप ही ना चाहिए, Yes, sir. तो tan थीटा इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू -2 इंटू x माइनस 2, सो 2x प्लस y इक्वल टू 1। देखो लाइन का इक्वेशन है। यस सर। देखो कोई कंफ्यूजन? सर मतलब फिगर में सर वो जो लाइन है वो उल्टा साइड बनेगा। हाँ एक्चुअली उल्टा बनेगा इधर ऐसे, हाँ सर। ठीक है। अच्छा सर, ये वाला जो लाइन जो, अच्छा P तो 2, -3 है ना, वो कुछ नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट में ना होगा 2 हाँ -3। हाँ ठीक है। देखो समझ में आ रहा है? क्या मुझे इंडिविजुअली पीए निकालना पड़ा? नहीं, नहीं पीबी। तो लेंथ अलोंग द लाइन सेगमेंट का जब भी सवाल होगा पैरामेट्रिक फॉर्म लिखते भी जाओ, पैरेलली देखो पैरेलली हम तुमको ये भी बता रहे हैं कि कौन सा फॉर्म कब इस्तेमाल करोगे। हर फॉर्म का यूज करने का अपना पहचान होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म सिर्फ उसी केसेस में यूज होता है जहां भी लेंथ अलोंग अलाइन सेगमेंट में मेजरमेंट का मतलब या उससे रिलेटेड कोई सवाल हो, ठीक है। हर पॉइंट अच्छे तरीके से समझ लो, खाली ऐसे ही कॉपी मत कर लेना। सर लिख लिए। लिखिए। अब एक और सवाल लिखो। अब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जगह नहीं होगा। देखो अब तो समझ में आ रहा है ना कि आर जैसे जैसे चेंज करोगे पूरा अकॉर्डिंगली मिटा सकते हैं सर। सब लोग लिख लिया? आज अक्षत नहीं है क्या क्लास में? देखो तो आयुष दिख तो नहीं नहीं है रहा सर। लिखो अ लाइन थ्रू ए -5, -4
a line through A -5, -4 meets the lines x plus 3y plus 2 equal to 0, 2x plus y plus 4 equal to 0, and x minus y minus 5 equal to 0 at B, C and D respectively. At B, C and D respectively. If आगे लिखो, if 15 by AB का whole square plus 10 by AC का whole square is equal to 6 by AD का whole square, then find equation of the line. अब देखो यहां पे हम डायग्राम भी नहीं ड्रॉ करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि अब तो तुम समझ गए होगे। देखो ये वाला पॉइंट तुम्हारा ए है, करेक्ट? तुमने लाइन यहां से ड्रॉ किया, तो बताओ लाइन का इक्वेशन x plus 5 by cos theta equal to y plus 4 by sin theta equal to r, देखो ऐसा लिखेंगे, हाँ या ना? यस सर। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या होगा बोलो? एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज हाउ मच? -5 प्लस r cos थीटा और -4 प्लस r sin थीटा। करेक्ट। अब देखो r का वैल्यू जब, देखो ये पहला लाइन को मीट किया b पे, तो r जब ab के बराबर होगा तब पॉइंट b मिलेगा। यस सर। r जब ac के बराबर होगा तब मुझे पॉइंट c मिलेगा। Yes. Yes. और r जब ad के बराबर होगा तब ये थर्ड लाइन को मीट करेगा, हाँ या ना? तो अब बताओ b का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे? -5 plus ab cos theta and -4 plus ab sin theta, ठीक है? अब b पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, Yes, sir. यस सर। तो सेटिस्फाई करेगा। यस तो सर। -5 plus ab cos theta, देखो x हो गया, प्लस 3 टाइम्स ऑफ -4 plus ab sin theta और +2 इक्वल टू 0, देखो ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. अब थोड़ा जोड़ लो, देखो -5 -12 -17 + 2 यानी -15 राइट में गया। AB कॉमन ले जाओ तो देखो cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, दिस इज इक्वल टू 15। अब देखो 15 by AB इज इक्वल टू cos थीटा और +3 sin थीटा, देखो ये मेरा पहला इक्वेशन आया। देखो Yes. क्वेश्चन में 15 by AB मेंशन्ड है, देखो 15 by AB आ गया। जेई एडवांस के क्वेश्चंस का ये खास बात है, याद रखना कि जो तुमको चाहिए होता है या कंडीशन दिया होता है, जब सही कैलकुलेशन करोगे ना तो एकदम परफेक्ट मैच करते जाएगा, और ये पहचान है कि तुम सही कर रहे हो, ठीक है? अब देखो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बोलो? देखो r को खाली ac कर देंगे, तो -5 plus ac cos थीटा और -4 plus ac sin थीटा, देखो क्या ये होगा पॉइंट सी? Yes, sir. यस सर। ये पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा? Yes, sir. ठीक उसको 2x plus 5 plus 4 वाला. करेक्ट। तो पुट करो डायरेक्ट, अब कैलकुलेशन करो, तो -10 प्लस, देखो ac तो दोनों में कॉमन आएगा, ac कॉमन लिया और ये हो गया तुम्हारा 2 cos 2 थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा। अब देखो -4 + 4 कट गया, दिस इज इक्वल टू 0, तो 10 by AC इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। देखो ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। Yes, sir. अब सिमिलरली Yes. बताओ पॉइंट डी, -5 plus AD cos थीटा, -4 plus AD sin थीटा, देखो ये होगा। यस सर। Yes, sir. डी पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा? ओरली हाँ। कैलकुलेट करो, -5 plus 4 यानी -1 -5 6 हो गया, तो AD टाइम्स ऑफ
cos theta minus sin Plus theta sin is equal to, हाँ माइनस साइन थीटा तो माइनस देखो है माइनस ही तो लिखा है, नहीं हम इक्वल टू प्लस है, बोले तो 6 by AD is equal to cos theta minus sin theta। देखो ये आया इक्वेशन 3। अब देखो कंडीशन क्या दिया हुआ है, देखो ये ना कंडीशन दिया, तो अब सबका वैल्यू पुट करो और स्क्वायर करके इक्वेट करो। तो देखो cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर, देखो 15 by AB का स्क्वायर, 10 by AC का स्क्वायर कितना हुआ, 2 cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। देखो ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। यस सर डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय cos स्क्वायर थीटा, क्यों, देखो डिग्री 2 है, तो ये कितना आएगा बोलो, तो 1 प्लस And- 3 tan थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ tan थीटा का स्क्वायर। लिखेंगे, देखो इसमें कोई डाउट, तो 9 tan स्क्वायर थीटा, अब एक मिनट जोड़ने दो, 3 2 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 tan थीटा, एक एक कट गया प्लस 4। देखो isn't it 3 tan थीटा और प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो tan थीटा तुम्हारा माइनस ऑफ 2 by 3, देखो स्लोप आ गया। yes तो अब sir. इक्वेशन क्या लिखोगे, y plus 4 is minus of 2 by 3 into x plus 5, तो 3y plus 12 is minus 2x minus 10, तो 2x plus 3y और plus 22 इक्वल टू 0। देखो ये तुम्हारा लाइन का इक्वेशन है। yes देखो sir. कहीं पे कोई स्टेप में नहीं समझ में आया पूछो। देखो जेई एडवांस का ही क्वेश्चंस मैंने लेके दिखाया, दिस इज अ फेवरेट स्पॉट फॉर क्वेश्चन सेटर्स ऑफ जेई एडवांस। वो बाकी फॉर्म्स तो ओरली तुम हैंडल करोगे, पैरामेट्रिक फॉर्म इस्तेमाल कब करना है, तो ये पहचान मैंने तुम्हें बताया, लेंथ अलोंग अ लाइन सेगमेंट, किसी भी क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो ये इस्तेमाल करो, जल्दी सॉल्व होगा। लिख लो, उतना बेकार क्वेश्चन भी नहीं है। सर स्ट्रेट लाइन से एडवांस से पूछता है। क्यों नहीं पूछेगा, स्ट्रेट लाइन देखो सबसे बेसिक चैप्टर है बच्चे। एक बात बताओ, तुम सर्कल ही पढ़ रहे हो, मैंने इससे सवाल पूछा, ये क्या है, टैंजेंट है, अच्छा ये क्या है, नॉर्मल है, अच्छा क्या है ये, नहीं है Sir, क्या ये, M1 into M2 is equal to minus हाँ 1. मैंने अरे नालायक, ये है क्या, लाइन है, Yes, sir. हाँ straight line. ये क्या है, लाइन है, ये क्या है, कॉर्ड है, लेकिन है क्या ये, स्ट्रेट लाइन Line. अब समझ में आया। तुम कोई भी कोऑर्डिनेट का सबसे सिंपलेस्ट फिगर है लाइन, तो लाइन के बारे में नहीं सीखोगे तो आगे कैसे बना पाओगे, क्योंकि ये तो कर और एक्सक्लूसिवली स्ट्रेट लाइन पे भी पूछता है, ये मत सोचो कि नहीं पूछता है। नबी पढ़ते जाओ, ठीक है। देखो एलिमेंट्री पार्ट वहीं तक था जो खत्म हो गया, ठीक है। अब यहां से थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट शुरू होता है, तो धीरे धीरे पढ़ते जाओ, टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा, बहुत इजी चीज है। लेकिन याद रखना कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है डायग्राम, जितना सटीक तुम डायग्राम ड्रॉ करके विजुअलाइज करोगे उतना अच्छे तरीके से सवाल बनेगा। Did you understand this? Yes sir. लिख लियो Yes sir. everybody or just you? लिख लिए sir. हो गया सर समझ में आया? लिखो, two mutually perpendicular lines are drawn from origin
two mutually perpendicular lines are drawn from origin so as to meet the line 2x plus y equal to a. To x plus y equal to a. If an isosceles triangle is formed by these three lines, then find area of the triangle formed. ठीक है, समझ में आया बात? देखो मैं बिना एक्सेस के दिखा रहा हूं. देखो ये मान लो एक लाइन है, दूसरा लाइन तुमने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, ओरिजिन से ही ड्रॉ किया. अब ये लाइन है तुम्हारा 2x प्लस वाई इक्वल टू a. ओके, अब देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी ये साइड इक्वल है और ये परपेंडिकुलर भी है. तो देखो ये मान लो a है और ये b है. ऑलराइट सर आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म किया तो कौन दो साइड इक्वल है वो नहीं ना बोला है. ये दोनों हाँ लेकिन हो वाई सकता वाई है. इक्वल होगा. हाँ हाँ ठीक ठीक है सर. ठीक है, अब यहां देखो, तो अब मान लो कि ये लाइन, ये जो डिस्टेंस है ये r है, आइसोसेलेस है, तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा कि नहीं? यस सर. तुम ओरिजिन से ड्रॉ कर रहे हो, राइट? तो ये मान लो थीटा एंगल पे बनाया है, तो बताओ इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? x माइनस 0 बाई कॉस थीटा इज y माइनस 0 बाई साइन थीटा इक्वल टू r. देखो ऐसा कहेंगे. हाँ सर. तो देखो दिस पॉइंट a इज नथिंग बट r cos थीटा कमा r sin थीटा. ऑलराइट, अब एक बार ये लिख दिया तो देखो ध्यान से, तुमने एंगल और 90 ऐड किया ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो अब थीटा की जगह अगर मुझे ये लाइन लिखना है OB, तो थीटा की जगह यहां क्या लिखेंगे? 90 प्लस थीटा. 9. करेक्ट. तो देखो दिस विल बी r cos 90 प्लस थीटा कमा r sin 90 प्लस थीटा. देखो यही ना पॉइंट हो जाएगा B. हाँ है ना? यस हाँ सर. सर. नहीं समझे. नहीं समझे, कोई बात नहीं. ये देखो ये लाइन अगर थीटा एंगल से ड्रॉ किए, हाँ 90 डिग्री ऐड कर दिए, अब बताओ ये एंगल, ये लाइन कितना एंगल बनाएगा? हाँ हाँ ठीक है सर. तो सीधा थीटा को चेंज कर दिया, 90 प्लस थीटा. यस सर. अब देखो ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? बोलो. हाँ सर. तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, देखो 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू a बाई r. लिख सकते हो. ये मान लो इक्वेशन 1 है. यस सर. यस सर. अब यहां देखो r तो कॉमन ले जाओ, ये पॉइंट पुट कर रहे हैं, तो देखो माइनस ऑफ 2 साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू a. ये कह सकते हो, यानी माइनस ऑफ 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू a बाई r. और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. देखो दोनों a बाई r तो बराबर है, तो 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा. करेक्ट. तो 3 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, यानी tan थीटा इज माइनस 1/3, यानी थीटा तुम्हारा नेगेटिव है. थीटा Yes, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये बताओ साइन नेगेटिव होगा लेकिन कॉस तो पॉजिटिव होगा. यस सर. अब देखो ये 1 है, ये 3 है, तो ये √10 हो गया. तो देखो क्या हम साइन थीटा को लिखेंगे -1/√10, लेकिन कॉस थीटा को लिखेंगे 3/√10. हाँ या ना? यस सर. अब वापस आओ इस इक्वेशन.
देखो r क्या होता है, a/2 cos थीटा और प्लस साइन थीटा। देखो 3 into 2 6 minus 1 5/√10, तो a/5 और √10 यहां पे। देखो r निकल गया मेरा, कितना डिस्टेंस पे करना चाहिए। Yes, अब sir. एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया क्या लिखेंगे बच्चे, हाफ ऑफ r इंटू r, यानी हाफ r स्क्वायर। तो ये हाफ इंटू a स्क्वायर इंटू 10/25, देखो ये होता है, यानी a स्क्वायर बाई 5 इज योर रिक्वायर्ड एरिया। Yes, sir. देखो समझ में आया कि नहीं। देखो यस पैरामेट्रिक फॉर्म, मैंने देखो लेंथ निकाले बगैर, डिस्टेंस फार्मूला से निकाले बगैर, देखो डायरेक्ट बस पैरामेट्रिक फॉर्म यूज किया, तो देखो इजी हो गया। Yes, sir. लिख लो। तो जरूरी नहीं है कि खाली इक्वेशन पूछेगा तब हम लगाएंगे। देखो इस ये समझ में आना चाहिए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लेंथ बराबर है, आइसोसेलेस है, तो लेंथ अलोंग द लाइन सेगमेंट का बात है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म विल वर्क फास्टर, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। और वही होगा बेसिस ऑफ अप्रोच।